हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौड़ीय संप्रदाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से इसका शुरुआत हुई है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय से माने ब्रह्ममाध्य संप्रदाय से दीक्षा आदि लिए थे मंत्र, इसलिए परंपरा को ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। किंतु ब्रह्ममाध्य जो संप्रदाय से जो सिद्धांत है वो सिद्धांत से गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत अलग है। और कई लोग इसको कमेंट, जैसे अभी थोड़े दिन पहले इस्कॉन के ऊपर कमेंट दिए थे, इस्कॉन वाला तो माध्वाचार्य संप्रदाय का जो सिद्धांत पर नहीं है, गौड़ीय संप्रदाय तो नहीं है, एक दृष्टि नहीं है, वो कैसा है वो संप्रदाय के अप्रामाणिक रूप में राघवाचार्य जी बोल रहे थे। उनकी बात जो है कुछ दूर सत्य हैं, जो उन्हीं सिद्धांत पर जो माध्वाचार्य सिद्धांत है वो सिद्धांत पर गौड़ीय संप्रदाय सिद्धांत नहीं है। वो क्या नहीं है और क्या है, चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत के सिद्धांत है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत चारों संप्रदाय से लिए हैं उनकी सिद्धांत की, और उनका सिद्धांत के ऊपर जो वर्णन किया गया, चैतन्य महाप्रभु जो वार्तालाप किए राय रामानंद के साथ में, और तत्ववादी जो सिद्धांत है माध्वाचार्य का, वो सिद्धांत बारे में अभी थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। कारण ये सिद्धांत की बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उडुपी में गए थे, वहाँ सभी माध्वाचार्य जो परंपरा के जो आचार्य थे, सिद्धांत थे, वो बहुत तत्ववादी थे, बड़े पंडित थे, बड़ी अभिमान भी था, हमें बड़ी शास्त्र में निपुण है। किंतु महाप्रभु बहुत नम्र भाव से उनको जिज्ञासा करते हैं, आप लोग तत्ववादी हैं, सिद्धांत की सब सारभूत जानते हैं, थोड़ा से हमको बता दीजिए, हमें सीखने के लिए चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। साध्य साधन क्या होना चाहिए जीव का, मतलब साध्य मतलब कौन सा साधन करने से हम जीवन में प्रगति करें, वो लक्ष्य क्या होना चाहिए, साध्य वस्तु क्या लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्ति करने का उपाय क्या होना चाहिए, साध्य साधन तत्ववादी में बताए। तभी वो तत्ववादी लोग उनको कहे, उनकी जो सिद्धांत माध्वाचार्य से जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत था वर्णाश्रम धर्म और कृष्ण समर्पण, कृष्ण की शरणागति होना चाहिए, ये सिद्धांत वर्णाश्रम धर्म ये कहे, ये है श्रेष्ठ साधन कहे। आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण यही है कृष्ण भक्तिर श्रेष्ठ साधन, ये कहे। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु हूँ कहते हैं, उनको कहते पंचविध मुक्ति पाया वैकुंठ गमन, उनके जीवन में जो लक्ष्य 5 प्रकार मुक्ति जो प्राप्ति करने से, वैकुंठ को जाने से, ये जीवन की लक्ष्य होना साध्य श्रेष्ठ है, यही साध्य श्रेष्ठ है, ये शास्त्र निरूपण इनकी कहने का माने तत्ववादी जो माध्वाचार्य सिद्धांत है बड़े। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनको काट देते, साधन है वर्णाश्रम धर्म की पालन करना और कृष्ण को समर्पण कर देना, और साध्य लक्ष्य है 5 प्रकार मुक्ति, लक्ष्य है 5 प्रकार मुक्ति पाने। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको काटते हैं, वो काटने का तो बाद में बताऊंगा। किंतु वर्णाश्रम धर्म के बारे में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु मध्य नेग्लेक्ट किए, जब राय रामानंद को मिलते हैं गोदावरी तट पर, चैतन्य चरितामृत से वर्णन है, राय रामानंद को मध्य भी यही प्रश्न किए थे महाप्रभु, आप साध्य साधन के बारे में बताएं। राय रामानंद तो कहते हैं विष्णु पुराण के श्लोक, विशेष करके श्री संप्रदाय के विष्णु पुराण को महत्व देते, जैसे हम लोग भागवत पुराण को महत्व देते, उन विष्णु पुराण को मध्य महत्व देते। अब विष्णु पुराण के श्लोक को कोट कर कहते वर्णाश्रम आचरत्य पुरुषेण पुरपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यथ तर कारणम, कहते
प्रभु किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते हैं ये तो क्या है, वर्णाश्रम धर्म पालन करना है और कृष्ण की कर्म करी कृष्ण प्रति समर्पण कर देना, ये कहते। जैसे गीता में कहते जत करोसी जत स्नासी जत ददाति जत जत तपस्यति कुंते तत्पुरुष पदर्पणम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये कहते जो कुछ करते हो वर्णाश्रम का धर्म को पालन करते हुए और कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना, ये भक्ति। और यही बात राघवाचार्य अपनी इसको उनको आंगुली दिखाने के बाद में ये उसको को भी कहा रहे, यही बात कहते हैं। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको परित्याग करते हैं। और पुणी आगे भगवत गीता की भी बात बताते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। भगवान जैसे गीता में कहे सब कुछ धर्म को छोड़ के जरूरत है, मैं तुम्हारा पाप से मुक्ति दिला दूंगा। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये सब बाह्य चीज़ है, भक्ति का ऐसे कोई नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी भी पुष्टि करते हैं, वो माने भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो कर्म करना कर्म को अर्पण कर देना मुक्ति के माने ये दोनों लक्ष्य रहता है। भौतिक संसार में सुख भोगना है और ये है कर्म मिश्रा भक्ति करना है, इसका मतलब वर्णाश्रम मतलब कर्म मिश्रा भक्ति। और भगवान की संसार के होने से भगवान हमको मुक्ति कराए देंगे। अब मुक्ति की भी एक इच्छा है संसार में। ये दोनों वासना जब जीव का अंदर में रहता है तभी रूप गोस्वामी कहते हैं वो भक्ति का सुख को अनुभव करते, भक्ति का जो सिद्धांत को समझ नहीं पाएगा, भक्ति का रहस्य को भक्ति का सुख को अनुभव करने का। भक्ति इससे अलग होता है, शुद्ध भक्ति इससे अलग है। इसमें कोई कर्म की माने एक रहा कर्म में संसार में रह करके सुख भोगना, दूसरा रहा मुक्ति की इच्छा रहना। किंतु श्रीमद् भागवत ये दोनों सिद्धांत को नेग्लेक्ट करते। क्या नेग्लेक्ट करते, मैं बारी भागवत में सिद्धांत को बताएंगे इस बारे में। किंतु महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोलते हैं आप जो करते ये तो भक्ति का सिद्धांत नहीं है। भुक्ति मुक्ति रूप गोस्वामी बताते, मैं आपको ये बात बता, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखम कथम अद्भुत भवेत। जब तक भुक्ति का भोग की वासना रहता है, माने संसारी के कर्म वर्णाश्रम धर्म पालन का इसे भोग करते हैं हम लोग। वर्णाश्रम में क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति रहता है, उसका लक्ष्य रहता है संसार में सुख भोगना। और कर्म कर मुक्ति की इच्छा रखना, मुक्ति भी संसार बंधन छुटकारा मिल जाएगा, वो मुक्ति का इच्छा रहा। क्योंकि कृष्ण से कोई भक्ति का भगवान भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु तत्वदर्शी जो तत्ववादी थे माधवाचार्य, उनको काट के बोलते हैं ये तो मैं तो भागवत में सिद्धांत बातें भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बंदनम सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियते भगवत जधा तन्मय अभिद्वत उत्तमम। ये श्रीमद् भागवत में कहा रहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले ये श्रवण कीर्तन आदि करना ये करना ये तो भागवत में ये तो उत्तम भक्ति कहा जा रहा है भागवत में। आप बोल रहे वर्णाश्रम धर्म को पालन करना वो उत्तम भक्ति साधन है, किंतु ये तो भागवत में कहना नहीं, उत्तम भक्ति होते श्रवण कीर्तन आदि करना, विष्णु स्मरण आदि करना, ये उत्तम भक्ति भागवत में लिखा गया। कहते हैं श्रवण कीर्तन हईते कृष्ण हये प्रेमा से पंचम पुरुषार्थ सीमा। बोले श्रवण कीर्तन करने से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होता है और वो उसे यही है प्रेम भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ। ये बात को 11 स्कंद भागवत की भगवान चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं, माने भागवत की कोट करते हैं, नव जोगेंद्र की कोट करते हैं। 11 स्कंद दूसरे 40 श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोट करते हैं एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्य जातानुराग द्रुत चित उच्चै हसत्व रोदन्ति रोति गायत्व उन्माद वर्त्व इति श्लोकबाह्य। इसका अनुवाद थोड़ा पढ़ देता हूँ। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है, उससे प्रिय भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है, तब उत्तेजित होकर जोर जोर से पवित्र नाम का उच्चारण करता है, किसी की परवाह न करते हुए हंसता है, रोता है, क्षोभित होता है और पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करता है। ये भागवत के श्लोकों को नवजोगेंद्र को श्लोक कोट कर रहे हैं। इसकी ये तो सिद्धांत ये बात बता दी भगवान चैतन्य महाप्रभु। ये पुनः आगे जाकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो लक्ष्य है
जो आप बोले मुक्ति पाने के लिए, किंतु श्रीमद् भागवत बोलते हैं वो मेरा जो भक्त होते वो मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, 5 प्रकार मुक्ति का इच्छा नहीं रखते। ये बात वो श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद भागवत ही कपिलदेव भगवान पुष्टि करते। सालुक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एक सारूप्ययुत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवाया जना। कपिलदेव भगवान बोलते हैं जो मेरा शुद्ध भक्त होते हैं 5 प्रकार मुक्ति की बहिष्कार करते हैं। ये वैकुंठ को लोक को रहना माने सालुक्य मुक्ति, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्ति करना भगवान साष्टी मुक्ति, भगवान जैसा स्वरूप को प्राप्ति करना सारूप्य मुक्ति, भगवान की संगति में संगति करना माने सामीप्य भगवान के पास रहना, तथा भगवान के शरीर में समा जाना माने ब्रह्म साजुज्य मुक्ति। ये शुद्ध भक्त भगवान करते ये 5 प्रकार मुक्ति को नहीं चाहते थे। मैं जांचता हूँ क्या है दीयमान में जो मेरा सेवा मेरा मत सेवाया मेरा सेवा की व्यतिरिक्त ये 5 प्रकार मुक्ति भक्त लोग को नहीं चाहते। ये कपिलदेव भगवान कह रहे। आप बोल रहे 5 प्रकार मुक्ति है साध्य वस्तु है और साधन वस्तु है, ये कर्म मिश्रा भक्ति को बोल रहे। ये क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी नम्रता कह रहे आप मेरे को सन्यासी जान करके आप लोग बोलते ऐसा ही मेरे को छिपा रहे बातें, आप लोग को सही बात नहीं बता रहे, ऐसे भागवत की सिद्धांत नहीं बता रहे। वो लोग अपनी अपने को माने श्रीमद् भागवत की सिद्धांत है, ये बात सुन कर ये हो जाता। बोले ये तो हम तो दिमाग में घुसता नहीं था। यही बात है माध्वाचार्य संप्रदाय की जो सिद्धांत जो था, माध्वाचार्य सिद्धांत था, साधन वस्तु था वर्णाश्रम धर्म पालन करना, वो भगवान कृष्ण की अर्पण करना, वर्णाश्रम धर्म करके भगवान की शरणागति हो जाना। और साध्य वस्तु होता है 5 प्रकार मुक्ति साधन था, इनकी यही था माध्वाचार्य के सिद्धांत। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो सिद्धांत है प्रेमा भक्ति को प्राप्ति करना, वो इससे परे है। वो प्रेमा भक्ति क्या है? दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, भगवान के चरण संबंध जोड़ करके भगवान की सेवा करना। कारण कृष्ण जीव का अंश है, अंश होने के तो उनकी से सेवा करना, कारण भगवान के इसको भक्ति कहते। ये बात सिद्धांत को स्थापित किए भगवान चैतन्य महाप्रभु। अब वो चारों संप्रदाय से सिद्धांत भगवान की सेवा को महत्व दिए। सेवा मतलब भगवान की भक्ति की महत्व दिए। ये मुक्ति का इच्छा नहीं रखे ना भुक्ति का इच्छा नहीं रखे, ये दोनों को परित्याग करने का जो सिद्धांत है भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। इसलिए ये ब्रह्ममाध्व गौड़ीय संप्रदाय का ये सिद्धांत है। अब ब्रह्ममाध्वाचार्य जो माध्वाचार्य सिद्धांत है वो सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत है जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना हो उसको त्याग करके भगवान को अर्पण करके अब मुक्ति का इच्छा वासना करना। किंतु भगवान चैतन्य वो मुक्ति भुक्ति दोनों चिंता को अलग कर रखे और ये भक्ति को महत्व दिए। ये भगवान गौड़ीय परंपरा की विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत की बात है। असल रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं भक्ति सामर्थ्य सिंधु में। इसलिए कोई यदि समझने के लिए चाहता है, इसलिए चैतन्य चरितामृत आप जरूर चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत बात को दिए। नहीं तो अपने को कुछ संस्कृत ज्ञान है, पंडित है, विद्वान है, अपनी अहंकार में रह करके भक्ति के रहस्य से वंचित हो जाएंगे और जीवन भर सीख नहीं पाएंगे। जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शरणागति नहीं हुआ, कारण भगवान आए प्रेम भक्ति को सिखाने के लिए। सारी अवतार की सारा शिरोमणि भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है। जैसे ही हम भगवान राम जी बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को बोलते भगवान कृष्ण बोलते लीला पुरुषोत्तम, ये है प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम को देने के लिए आए। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरणागति बिना, उनके सिद्धांत को समझने का बिना भक्ति के रहस्य से वंचित हो जाएंगे। भले कितना बड़ा कथावाचक हो, कितना बड़ा शास्त्रों के विद्वान हो जाए, कोई काम में नहीं आएगा। भक्ति के रहस्य समझ गए, मनुष्य जीवन सफलता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।